आप पैकेज तो चूज करो यार, फंड की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। क्या आपको लगा था ऐसा कुछ होगा? क्या आपने भी कुछ ऐसा सुना अपने एजेंट से? एग्जैक्टली यही तो बातें हैं जिस वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और सफ़र से यहाँ मेरा मतलब हिंदी वाले सफ़र से नहीं है, इंग्लिश वाले सफ़र से है। अब्रॉड जाना है, पढ़ने जाना है, कंसल्टेंट के थ्रू जाना है, किसको चूज़ करें, किसे अवॉइड करें, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पापा का दोस्त है, मेरा दोस्त मुझे वहाँ ले गया। स्टूडेंट अक्सर मुझे ये कारण बताते हैं कंसल्टेंट को चूज़ करने का जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। किसी को नहीं पता कि कंसल्टेंट का रोल क्या है, किस पे किसे वो अवॉइड करें, किस पर वो ट्रस्ट करें। कुछ बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो भाई जाग जाओ, ये हो सकता है इमिग्रेशन फ्रॉड। पहला पॉइंट है फॉल्स प्रोमिसेस। आपको इतने झूठे वादे करेंगे, गारंटी देंगे कि आपका एडमिशन भी आ जाएगा, आपका वीज़ा भी आ जाएगा, चाहे आप एडमिशन की रिक्वायरमेंट पूरा करें या ना करें, वीज़ा की रिक्वायरमेंट पूरा करें या ना करें, लेकिन आपको गारंटी दे दी जाती है कि सब हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आपको ऐसा बोल रहा है या तो वो गॉड है या फिर फ्रॉड है, या फिर हो सकता है इमिग्रेशन फ्रॉड। स्टूडेंट्स को पैकेजेस बताए जा रहे हैं, जैसे कि हम सुना करते थे कि हॉलीडे पैकेजेस हुआ करते थे। तो भाई बचना है आपको इन पैकेजेस से। क्यों बचना है ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। देखो, अगर आपको कोई कहे कि आप अप्लाई करो, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, आपको कोई एडमिशन फ़ीस नहीं देनी, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं देनी, जो भी देना है सब वीज़ा के बाद देना है, तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा कि कोई बंदा तो बिल्कुल सही है और जेन्युइन बंदा लग रहा है। लेकिन या तो वो आपको किसी लो ग्रेड कॉलेज में एडमिशन कराएगा जहाँ कोई एडमिशन फ़ीस, कोई एप्लीकेशन फ़ीस, कोई भी ट्यूशन फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ क्लास लगेगी, नहीं लगेगी, वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इसका कोई पता नहीं। वो कॉलेज कब तक चलेगा, कब बंद हो जाएगा, आपको इसके बारे में कोई नहीं पता। तो कैसा आपको लग रहा है ये सुन के? या फिर वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेगा, बैंक से सेटिंग करेगा, आपको फेक लेटर्स ऑर्गेनाइज करेगा, या अगर वो आपका बैंक अकाउंट खोल भी दे तो आपको पता ही नहीं है कि कब आपके अकाउंट से पैसे वो निकाल देगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी होता है कि वो आपके फेक एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बना दे, या आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसके जो स्कोर्स हैं, जो उस पर मार्क्स हैं, उसी को एडिट कर दे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि चल रही है और हमें इसमें सतर्क रहना चाहिए। तो आपको इमिग्रेशन फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना है। आपसे ट्यूशन फीस के नाम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट वो चार्ज करेगा और आपको पता भी नहीं है कि उसकी एक्चुअल फ़ीस कॉलेज की क्या हो। और आपको अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि एजेंट अपने अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोलेगा, और आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में फ़ीस जा रही है तो कितनी जा रही है। तो ये बात है जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो होगा क्या, जो पैकेज अमाउंट वो बताएगा वो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस से कई लाख ज़्यादा फ़ीस आपसे चार्ज करेगा। तो आपको बचना है भाई ऐसे लोगों से। तो ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा इमिग्रेशन फ्रॉड है। अच्छा, ऐसे जो एजेंट्स हैं आपको वीज़ा दिखा दिखा कर इम्प्रेस करते हैं, और या तो आपका वीज़ा आ जाएगा या आपका वीज़ा नहीं आएगा। वीज़ा कैसे आ जाता है? कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के दौरान, प्रोसेस के दौरान, या वीज़ा प्रोसेस के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स को रैंडमली चेक नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है, कभी कभी वीज़ा आपको ग्रांट हो भी जाता है। आपको लगेगा भाई बहुत बढ़िया हो गया, मेरा तो काम हो गया है, वीज़ा मेरा लग गया है, अब क्या कुछ होना है। लेकिन आपकी फ़ाइल कभी बंद नहीं होती। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो भाई ट्रैवल कर लिया है, अब मेरा कोई क्या करेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपकी फ़ाइल के अंदर कोई भी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट लगाया गया है और पकड़ा गया है, तो भाई वापसी की भी तैयारी कर लेना। ये जो वापसी है आपकी उस कंट्री के इमिग्रेशन काउंटर से भी हो सकती है। वहाँ जाने के बाद 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, आपके वर्क परमिट अप्लाई होने पर या आपके परमानेंट रेजिडेंसी फाइल लगने पर भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ये फाइल, जो आपके डॉक्यूमेंट्स जिसमें फेक लगाए गए हैं, कभी भी पकड़े जा सकते हैं। अगर आपकी बनाई हुई बिल्डिंग की नींव में ही अगर प्रॉब्लम होगी, तो वो जो इमारत है जो आपने खड़ी की है इतनी मेहनत से,
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कभी भी धराशायी हो जाएगी, कभी भी गिर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इमिग्रेशन काउंटर से ही डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अभी अभी कनाडा में भी ऐसा हुआ है कि 700 इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा से डिपोर्ट किया जा रहा है। वो सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पूरी कर चुके थे, पीआर की फ़ाइल वो लगा रहे थे, तो इमिग्रेशन को पता चला कि उनकी वीज़ा फाइल्स में फ़ेक एडमिशन डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे। उनके एजेंट्स ने फ़ेक एडमिशन लेटर्स पे उनका वीज़ा फाइल किया था और वो कनाडा में जाने के बाद अपनी स्टडी को उन्होंने दूसरे किसी कॉलेज में उनका एडमिशन किया उन्हीं कंसल्टेंट्स ने, और वहाँ पर उन्होंने स्टडीज़ पूरी की। स्टडी पूरी होने के बाद अब जब वो पीआर फाइल कर रहे थे तो ये बात इमिग्रेशन के सामने आ गई कि जिस एडमिशन ऑफ़र पर वीज़ा फाइल किया गया था वो फेक थी। अब ये जो न्यूज़ है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल हो रही है। ये तो उनका हाल है जिनको वीज़ा मिल गया था, और ऐसे भी लोग हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका वीज़ा क्यों डिक्लाइन किया गया है, और उनके पास कोई रिफ्यूज़ल लेटर नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होता, और उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा क्या गया है, मेरी तो कोई खर्चा भी नहीं हुआ, जो गया एजेंट का गया, मेरा क्या गया। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपका क्या गया है, ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर क्या डॉक्यूमेंट लगाए आपको पता नहीं है, आपके पास रिफ्यूज़ल का भी कारण नहीं है। आप इन फ्यूचर कभी भी वीज़ा फाइल करेंगे, आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है कि आपकी वीज़ा फाइल के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे। अगर आपकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग के दौरान आपकी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फेक फ्रॉडलेंट इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो सबमिट की गई है वो पकड़ी गई है और आपका वीज़ा डिक्लाइन हो गया है, तो ये बात आप समझ लीजिए आपका वीज़ा उस कंट्री के लिए बैन हो गया है। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले या कभी जाना हो उस कंट्री के अंदर, आप दोबारा वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। और इस बात का तो आपको पता भी नहीं है क्योंकि कंसल्टेंट ने आपको कहना है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अपने डॉक्यूमेंट्स लो और घर जाओ। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आपका कैरेक्टर ग्राउंड पर वीज़ा डिक्लाइन हो गया, आपको वीज़ा बैन हो गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, पैसे के नुकसान से भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों, कंसल्टेंट का जो रोल है वो मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस करना, आपकी बैकग्राउंड देखते हुए, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स देखते हुए आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस देना। अगर आप एडमिशन और वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो ही कंसल्टेंट जो जेन्युइन कंसल्टेंट है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कोर्स, यूनिवर्सिटी और ये बड़ी ऑनेस्ट एडवाइस देगा कि आपको अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है तो आपका जो वीज़ा डिक्लाइन होगा उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कंसल्टेंट जो जेन्युइन है हमेशा आपको ऑनेस्ट एडवाइस देगा कि आपको एडमिशन प्रोसेस या वीज़ा प्रोसेस तो शुरू भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हमेशा चाहेगा कि आपके फ़ायदे की बात हो और आपका ना तो टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हार्ड अर्न मनी होती है पेरेंट्स की, वो वेस्ट ना हो, आपका टाइम ख़राब ना हो और आपके जो सपने हैं वो ना टूट जाएं। तो एजुकेशन कंसल्टेंट का रोल यही है कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सही कोर्स, सही यूनिवर्सिटी और कंट्री एडवाइस करें। उसके बाद वो आपको अपॉर्चुनिटी दे कि आप इन सबको एक्सप्लोर करो, अपनी खुद की रिसर्च करो, कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, करियर आउटकम्स क्या होंगे, स्टे बैक ऑप्शन उस कंट्री में क्या हैं, इंडिया में आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो एक जेन्युइन कंसल्टेंट हमेशा आपकी अच्छी काउंसलिंग करेगा, आपको हमेशा आपके करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के ये एडवाइस करेगा कि आपको अपनी एजुकेशन को ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि जितना स्पेंडिंग आप एजुकेशन पर कर रहे हो उसका आउटकम आपको तभी मिलना है जब आपकी क्वालिफ़िकेशन आपको मिलेगी, आपकी एजुकेशन पूरी होगी, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये सारी चीज़ें हैं एक एम्प्लॉयर हमेशा एक अपने पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ में देखता है। ये सब तभी पूरी होती हैं जब आप अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं। तो इमिग्रेशन फ्रॉड से आपको बचना है दोस्तों। आप हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि एक कंसल्टेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, और कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस, उनके जो अब तक के आउटकम्स हैं, अब तक के उनके एडमिशन आउटकम्स, उनके वीज़ा आउटकम्स को आपको ज़रूर उस पर रिसर्च करना चाहिए। इसके बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आप सोशल मीडिया पे जिस भी कंसल्टेंट से आप फाइल
अपनी प्रोसेस कराना चाहते हैं, आप उनकी बैकग्राउंड चेक करें, उनके रिव्यूज़ चेक करें, दूसरे जो उनके पास क्लाइंट्स रहे हैं वो उनके बारे में क्या बताते हैं, ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जो मिली है बड़ी इम्पोर्टेंट है, और या तो आपके साथ आप इस सभी चीज़ों से गुजर चुके हैं या आप अपने प्रोसेस को शुरू करने वाले हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए इन बातों का ध्यान में रखना, ताकि आप किसी भी इमिग्रेशन फ्रॉड का विक्टिम ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह की फेस ना करनी पड़े, आपको नुकसान ना हो। तो पैकेजेस, फंडिंग, ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और आपको एक रियल प्रोसेस जो एडमिशन का है वो पता होना चाहिए, ताकि लॉन्ग रन में जो भी टाइम स्पेंडिंग या मनी स्पेंडिंग आप अपने करियर को लेकर के कर रहे हो उसका बेस्ट आउटकम उठा पाएं। तो अगर आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं अच्छे लगे हों और आपको लगता है कि इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा, और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं या अपडेट्स हैं आपको मेरे ज़रिए चाहिए होंगे, तो आप प्लीज़, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर बताएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।